जय श्री राम। तो आज आज की चाय पे चर्चा। मोस्टली हम हमारे पापा जी आज बैठ के एक इसे सत्संग कह सकते हैं, इसे एक अच्छी चर्चा कह सकते हैं, करते हैं। तो आज सुबह जब पापा जी घूमने गए तो उनके दोस्तों के साथ में उनकी कुछ विषय पे चर्चा चल रही थी, जो आप सुनते हैं क्या है वो, किस विषय पे चर्चा हो रही थी। पापा जी किस विषय पे बात कर रहे थे? असल में चर्चा का विषय आज ये रहा मुख्यतः, अभी 2 दिन पहले एक न्यूज आई थी कि भारत ने एक प्राइवेट अंतरिक्ष यान में छोड़ दिया है। शायद वो दुनिया के प्रथम देशों में गिनती है उसकी। देश के विभिन्न क्षेत्रों में हाइड्रोजन ट्रेन चालू कर दी है। देश ने विभिन्न क्षेत्रों में बहुत प्रगति की है। शिक्षा का स्तर बहुत बड़ा है, हथियारों का स्तर बहुत बड़ा है, उत्पादन हुए हैं, वस्त्र बहुत उच्च क्वालिटी के पहन रहा है, शूज बहुत अच्छे क्वालिटी के पहन रहा है, भवनों का निर्माण बहुत अच्छा हो गया है, शिक्षा और धन दोनों ही वृद्धि हुई है। लेकिन एक बहुत बड़ी गिरावट आई है। समाज का जो ताना बाना है वो पूरी तरह से गिर चुका है, बिखर गया है। अभी 2 दिन पहले की ये घटना है। एक 65 वर्षीय युवती ने छत पे से छलांग लगा करके और आत्महत्या कर ली। 65 वर्ष की अवस्था तक वो समझ नहीं पाई अपनी लाइफ को कि उसको कैसे रहना है। इस अवस्था पर वो क्या निर्णय ले रही है, हम कहां जा रहे हैं। एक समय था माता पिता और परिवार के साथ में बच्चे पलते थे, बड़े होते थे। किसी को ताऊ बोल रहे हैं, चाचा चाची, मौसा फूफा जीजा, ये सब रिश्तों के साथ में वो बच्चा बड़ा होता था। शाम को परिवार के सब बड़े सदस्य बैठते थे, चर्चाएं होती थी, समरसता होती थी। छोटे बच्चे बाप बड़ों के पैर दबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। उनकी इच्छा मात्र से ही वो खड़े हो जाते तुरंत, बाबा को फलानी चीज लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये करो, वो करो। देखो बाबा तुम्हारे लिए मैं जूता लाया हूँ बाजार से खरीद करके। कोई कहता कि मैं देखो ये शर्ट कैसी बढ़िया लग रही है। बाबा प्रसन्न हो गए। वो कुछ पहनते नहीं थे उसको, बस केवल ये था कि देख लिया, अरे वाह बच्चों का भाव बहुत अच्छा है। और वो शर्ट उन्होंने किसी और को दे दी। खाने के लिए बहुत कम था लोगों के पास, पहनने के लिए 2 वस्त्र हुआ करते थे। एक पहन लिया, दूसरा धो करके सुखा दिया। और बरसात जैसा आज का मौसम है तो वो क्या है कि गीले कपड़े लिए और चूल्हे के ऊपर टांग दिए, धीरे धीरे उसकी हीट से सूख हो जाएंगे। अच्छा सूख जाते थे ऐसे? हाँ। अरे वाह। शौच में जा रहे हैं, हाँ। खुले में शौच में जाते थे। बरसात के दिनों में छाता भी नहीं लोगों के पास उपलब्ध हुआ करता था। प्लास्टिक का कट्टा है जिसमें खाद आता है या चीनी की बोरी है, लोगों के पास उपलब्ध हो जाती थी घरों में आसानी से। और उस बोरी को सिर पे लगाया, खोली सी बनाई और बाहर के लिए चल देता था। उसने कभी ये सोचा ही नहीं था कि उसके पास में छाता नहीं है। अगर जूते भी उपलब्ध नहीं है तो नंगे पैर निकल जाता। कभी सोचा भी नहीं कि मेरे पास जूता होना चाहिए। कम वस्त्र, कम धन। जय श्री राम। तो आज की चाय पे चर्चा। मोस्टली हम हमारे पापा जी आज बैठ के एक इसे सत्संग कह सकते हैं, इसे एक अच्छी चर्चा कह सकते हैं, करते हैं। तो आज सुबह जब पापा जी घूमने गए तो उनके दोस्तों के साथ में उनकी कुछ विषय पे चर्चा चल रही थी, जो आप सुनते हैं क्या है वो, किस विषय पे चर्चा हो रही थी। पापा जी किस विषय पे बात कर रहे थे? असल में चर्चा का विषय आज ये रहा मुख्यतः, अभी 2 दिन पहले एक न्यूज आई थी कि भारत ने एक प्राइवेट अंतरिक्ष यान में छोड़ दिया है। शायद वो दुनिया के प्रथम देशों में गिनती है उसकी। देश के विभिन्न क्षेत्रों में हाइड्रोजन ट्रेन चालू कर दी है। देश ने विभिन्न क्षेत्रों में बहुत प्रगति की है।
शिक्षा का स्तर बहुत बड़ा है, हथियारों का स्तर बहुत बड़ा है, उत्पादन हुए हैं, वस्त्र बहुत उच्च क्वालिटी के पहन रहा है, शूज बहुत अच्छे क्वालिटी के पहन रहा है, भवनों का निर्माण बहुत अच्छा हो गया है, शिक्षा और धन दोनों ही वृद्धि हुई है। लेकिन एक बहुत बड़ी गिरावट आई है। समाज का जो ताना बाना है वो पूरी तरह से गिर चुका है, बिखर गया है। अभी 2 दिन पहले की ये घटना है। एक 65 वर्षीय युवती ने छत पे से छलांग लगा करके और आत्महत्या कर ली। 65 वर्ष की अवस्था तक वो समझ नहीं पाई अपनी लाइफ को कि उसको कैसे रहना है। इस अवस्था पर वो क्या निर्णय ले रही है, हम कहाँ जा रहे हैं। एक समय था, माता पिता और परिवार के साथ में बच्चे पलते थे, बड़े होते थे। किसी को ताऊ बोल रहे हैं, चाचा चाची, मौसा फूफा जीजा, ये सब रिश्तों के साथ में वो बच्चा बड़ा होता था। शाम को परिवार के सब बड़े सदस्य बैठते थे, चर्चाएं होती थी, समरसता होती थी। छोटे बच्चे बाप बड़ों के पैर दबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। उनकी इच्छा मात्र से ही वो खड़े हो जाते तुरंत, बाबा को फलानी चीज़ लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये करो, वो करो। देखो बाबा तुम्हारे लिए मैं जूता लाया हूँ बाजार से खरीद करके। कोई कहता कि मैं देखो ये शर्ट कैसी बढ़िया लग रही है। बाबा प्रसन्न हो गए। वो कुछ पहनते नहीं थे उसको, बस केवल ये था कि देख लिया, अरे वाह बच्चों का भाव बहुत अच्छा है। और वो शर्ट उन्होंने किसी और को दे दी। खाने के लिए बहुत कम था लोगों के पास, पहनने के लिए 2 वस्त्र हुआ करते थे। एक पहन लिया, दूसरा धो करके सुखा दिया। और बरसात जैसा आज का मौसम है तो वो क्या है कि गीले कपड़े लिए और चूल्हे के ऊपर टांग दिए, धीरे धीरे उसकी हीट से सूख जाएंगे। अच्छा सूख जाते थे ऐसे। हाँ। अरे वाह। शौच में जा रहे हैं, हाँ। खुले में शौच में जाते थे। बरसात के दिनों में छाता भी नहीं लोगों के पास उपलब्ध हुआ करता था। प्लास्टिक का कट्टा है जिसमें खाद आता है या चीनी की बोरी है, लोगों के पास उपलब्ध हो जाती थी घरों में आसानी से। और उस बोरी को सिर पे लगाया, खोली सी बनाई और बाहर के लिए चल देता था। उसने कभी ये सोचा ही नहीं था कि उसके पास में छाता नहीं है। अगर जूते भी उपलब्ध नहीं है तो नंगे पैर निकल जाता। कभी सोचा भी नहीं कि मेरे पास जूता होना चाहिए। कम वस्त्र, कम धन, कच्चा मकान, पत्थर का मकान हर किसी के पास उपलब्ध नहीं हो पाता था। वो उस कच्चे मकान के अंदर भी अपनी पत्नी बच्चियों के साथ, नातियों के साथ बड़ी प्रसन्नता से रहता था। दिन भर खेती पर काम किया, कुछ पशुपालन करते थे, उसके दूध वगैरह के, घी वगैरह के बेच करके कुछ पैसे की आय हो जाती थी। उस आय से परिवार का खर्चा चलाते थे। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, अधिक खर्चा नहीं होता था उनके ऊपर। और आप देखिए कि उस हालात के अंदर भी बच्चे प्रसन्न रहा करते थे। घर में इतना प्रेम हुआ करता था जो आज की वर्तमान स्थिति में घर का सब जो सदस्य है सभी कमाने वाले हो गए हैं, लेकिन उस झोंपड़ी में जो सुख था आज आरसीसी के पक्के 5 मंजिल के मकान में नहीं मिल पा रहा है। कहते हैं प्रगति बहुत कर ली है, पर लगता है कि सब कुछ खो दिया है, कुछ शेष बचा ही नहीं। जब समाज का ताना बाना, अपने रिश्ते और अपनों के प्रति अपनापन ही खत्म हो गया तो ये तोप और ये मिसाइलों का परीक्षण हो रहा है, किस काम का है। आपने एमए कर लिया, बीए कर लिया, शिक्षा बहुत हो गई, लेकिन बड़ों का आदर करना नहीं सीखा तो ये शिक्षा किस कार्य की है। आर्थिक क्षेत्र में आप बहुत उन्नत हो गए, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में आप बहुत नीचे गिर रहे हो। आज समाज में बच्चों का स्तर इस दशा में बिगड़ चुका है कि उनको खुद नहीं पता है कि मुझे आगे जाके कहाँ पहुँचना है। तो
ये एक बहुत चिंता का विषय है और समाज के जो विद्वान लोग हैं उसको सोचते हैं इस विषय पर, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं। समाज में जो चीज़ें पहले लोग देख नहीं पाते थे, सुन नहीं पाते थे, मोबाइल उनको अब घर बैठे दिखा देता है। दुष्प्रभाव बहुत हुआ है समाज पर, वो इसको मोबाइल और टीवी ये दोनों ने इसको बहुत बिगाड़ा है। अगर उस कच्ची झोपड़ी का जो सुख है, आज का बच्चा तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है कि ऐसा भी होता होगा क्या रोटी और वो भी अचार से खा ली उसमें खुश हो जाएगा, वो बहुत प्रसन्न रहता था। इसीलिए बहुत ज़रूरत है आज समाज को एक ऐसे प्रेम रूपी जीवन में ढलने की जिसमें समाज के सभी वर्ग के जो लोग हैं उनमें समरसता आवे, घर में समरसता आवे और एक सुखी जीवन जी सके सभी लोग। ये आज की चर्चा का विषय रहा था। ये कामना भी है, इच्छा भी है कि भाई सभी लोग प्रेम से रह सके, चाहे आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो, उसका कोई महत्व नहीं होता। हाँ, तो फ्रेंड्स आपने देखा जो पापा जी ने बोला और सुना। ये बात बहुत हद तक सत्य है कि हम ना जो है उसमें तो सुकून नहीं है, जो नहीं है उसके लिए चिंता कर रहे हैं। मतलब अगर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की बात करें तो प्रेजेंट में मनुष्य कहाँ रह रहा है, दो चीज़ों में उलझा हुआ है। या तो वो पास्ट को लेके दुखी है या फ्यूचर की चिंता को लेके दुखी है। प्रेजेंट में नहीं जी रहा, मतलब जो आज उसके पास है उसको ना तो वो सुकून से जी रहा और ना सुकून से है। तो जो पापा जी ने अपने अनुभव के अनुसार जो बातें बोली कि पहले जो लोग थे वो बहुत थोड़े में खुश हो जाते थे, उनकी लाइफ में तब टीवी है या मोबाइल है या इतनी सारी उपलब्धियां नहीं थी, फिर भी वो खुश थे। और आज इतना कुछ होने पर भी वो खुश नहीं है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ना ऐसा क्यों हुआ है, इसका कारण क्या है। इसका कारण वैसे तो हम खुद ही हैं, क्योंकि जो चमक दमक है ना वो लोगों को पसंद आती है ना। सादा जीवन आज के समय में कोई भी सादा व्यक्ति भी नहीं जीना चाहता। मतलब जो बिल्कुल लोअर कैटेगरी का व्यक्ति होगा ना वो भी सादा जीवन नहीं जीना चाहेगा, उसे भी अपनी लाइफ में सब लग्जरियस चाहिए, हाई क्वालिटी का चाहिए, है ना। क्योंकि अगर वो सोचो साधारण कपड़ों से या साधारण चला गया कहीं तो लोग कहेंगे अरे ये कैसे आ गया, तो एक मान सम्मान प्रतिष्ठा वाली बातें आ जाती हैं, है ना। तो इस विषय पर फिर अपन चर्चा करेंगे, आगे की चर्चा आगे करेंगे। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय श्री राम।